ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में। अब देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेटा बेनिफिट क्या क्या है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो बनाया गया उसका बेनिफिट क्या क्या है, लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये तो यहाँ लिखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेनिफिट, ठीक है। पहली बात तो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने से मेडिकल फील्ड में लोगों को काफी सारी दवाओं को, बीमारियों को इलाज करने में, थेरेपी, डायग्नोसिस, इन सारे चीजों में ये फायदा था। और क्या क्या फायदा हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी साथ साथ में बेटा जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना तो बायोलॉजी का एक नया ब्रांच बना। कौन सा ब्रांच, क्या नाम है उसका? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या नाम है बेटा? सर क्या आप इसका वीडियो बना रहे हैं? हाँ बेटा, अरे भाई वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग ऑन माई वीडियो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग, सब चल रहा है बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। आज आपको 10 वीडियो भेजूंगा, एकदम घबरा जाओगे, कहोगे कि अरे बाबा ये ग्रुप में हमको तो लगता है कल कोई गुस्सा ना जाए मेरे ऊपर कि सर इतना वीडियो काहे भेजते हो ग्रुप में, हैं? ये भी हो सकता है, गुस्सा भी हो जाएगा मेरे ऊपर, पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, गुस्साने की क्या दिक्कत है। हम तो इतना सब लोग गुस्सा ही करता है मेरे ऊपर, तो क्या करें, हम छोड़ देंगे पढ़ाना? ऐसा थोड़ी है। डेटा खत्म हो जाएगा डेटा तो खत्म नहीं होगा। हम आपको क्या करेंगे मालूम क्या? वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा मैं मेहनत करूंगा। मेहनत क्या करूंगा पता क्या? वीडियो जो भी है वो सब का मैं रिड्यूस करूंगा, साइज को रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस साइज करके भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डेटा नहीं खत्म होगा। थोड़ा डेटा भरवा लो, डेटा थोड़ा सा भरवा लो, थोड़ा सा डेटा रखो अच्छा खासा, है ना। फ्री वाला डेटा भरवाया करो, फ्री वाला जो एकदम खूब अनलिमिटेड डेटा देता है वैसा वाला भरवाया करो, है ना। हाँ ओके राइट, सब चल रहा है, सब चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम देखते रहो ना, खाली सब चला जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, सामने लगा हुआ स्टैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो उतना ज्यादा फ्रीली माइंड होकर कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देख नहीं रहे हो थोड़ा सा, है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करना है ना, मेडिकल प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है, थेरेपी होता है, इसका डायग्नोसिस करते हैं, ये सब टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बाद देखो बेटा प्रोडक्शंस ऑफ यूजफुल प्रोटीन, यहाँ पे यूजफुल प्रोटीन बनाएंगे बेटा, है ना। जैसे मेडिकल फील्ड में इसको, एग्रीकल्चर के फील्ड में, है ना, बायोमेडिकल के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फील्ड में, ये सब ये जो होता है वो कई सारे दवाओं को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने तो मतलब समझो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया, जो हमने क्या बनाया बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया, उसके पीछे बहुत सारा कारण था, है ना। तब बेटा आप बोलोगे कि चलो ठीक है सर, कारण है, फायदा भी समझा दिए, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाने में पैसा कितना खर्चा हुआ, है ना। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, बाहर भी पैसा, ये पैसा है तो सब चीज है ना। तो बेटा पैसे की बात करता हूं, रुपया कितना खर्चा हुआ, कितना रोकड़ा लगा, रोकड़ा कितना ढीलना करना पड़ा सरकार को। तो पता है बेटा कितना रोकड़ा लगा था, मालूम है कि को कितना पैसा का खर्चा आ रहा था? नहीं मालूम, है ना, बताता हूं, बहुत ज्यादा पैसा इसमें बेटा खर्चा हुआ, है ना। तो अब बोलेगा कि ये पैसा देगा कौन? तो अमेरिका वाला बोला भारत को, क्या भाई, है ना, पैसा वैसा देगा क्या इधर? भारत का, अरे बाबा मैं इन सारे रिसर्च में पैसा खर्चा नहीं करता रे बाबा, है ना। तब अब आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सा देश जो है वो सहयोग किया था। जरा मैं नाम दिखाता हूं आपके सामने, स्क्रीन पे मैं आपके नाम दिखाता हूं, कौन कौन से देश जो है वो पैसा दिए थे इसको बनाने में। देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कौन किया था, देखिए क्या लिखा गया बेटा, यहाँ पे जरा पढ़ो तो, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे देखो तो, है ना, कि दिस प्रोजेक्ट वाज, पहली बात तो याद रखना बेटा, प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, है ना। प्रोजेक्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये दो लोगों ने मिलकर बनाया है। अब प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट कौन दिया है? तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बेटा एक ट्रस्ट था, उसका नाम था वेलकम ट्रस्ट। क्या नाम था? WELCOME, वेलकम TRUST, ट्रस्ट। क्या लिखा हूं बेटा? वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट जो है वो क्या किया था? फंडिंग। ये कौन लिख रहा है रे, है ना। वेलकम ट्रस्ट क्या किया था बेटा? फंडिंग, FUNDING, फंडिंग मतलब बोले तो पैसा देना। माने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो किसने दिया बेटा?
बोला कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कौन किसने दिया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने वेलकम ट्रस्ट ने। लेकिन वेलकम ट्रस्ट अकेले बोला कि भाई इतना पैसा तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं दूंगा। अब कितना दिया था मेरे को इतना नहीं पता है, ठीक है, वो किताब उताब वाले नहीं लिखते। तो पर बहुत ज्यादा पैसा, ज्यादा मेजर जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट वेलकम ट्रस्ट दिया था, है ना। अब इसमें कुछ और भी कंट्री थे जिन्होंने कुछ सपोर्ट किया, तो वो कंट्री का नाम लिखा गया है बेटा। यहाँ पे देखो तो इंडिया भी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई देगा इंडिया। 6 कंट्री यहाँ पे दिखाई देगा। एक तो यूनाइटेड किंगडम था, एक फ्रांस था बेटा, जर्मनी था, जापान था और चाइना था। कौन कौन था? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना। बोला एक बार फिर से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड चाइना। केना? चाइना, हाँ चाइना। सर हमारे रेगुलर की बुक, बोर्ड की बुक में दिया है इंडिया का नाम। अरे बाबा, इंडिया नहीं दिया था रे, तुम्हारे गलती दे दिया। भी दिया है सर उसमें। नहीं, बोर्ड की बुक में दिया है इंडिया का नाम। ना बोर्ड का बुक है ना 12 का, उसमें एनसीईआरटी में देखो ना बेटा, एनसीईआरटी में लिखा गया है इंडिया का नाम। एनसीईआरटी का किताब है ना, एनसीईआरटी का किताब को तुम ज्यादा उसमें नहीं है, पर बोर्ड की बुक में दिया है। है। ज्यादा अच्छा कौन है एनसीईआरटी के बोर्ड वाला? ज्यादा सही किसको? हाँ, सटीक इन्फॉर्मेशन कौन देता है? एनसीईआरटी को आप सटीक इन्फॉर्मेशन, हाँ एनसीईआरटी जो है वो सटीक इन्फॉर्मेशन देता है, एकदम जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है वो ये। तो ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपको ये लिखा गया है, आप देख लीजिए एनसीईआरटी में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया? पेज नंबर बोल दूं क्या? मैं पेज नंबर बोल दूं बेटा? रुको मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ। कहाँ पे है ऐसे? पेज नंबर है आपका जाकर के, है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड, ठीक है, एप्लीकेशन, रुको मैं बता रहा हूँ। है पेज नंबर कहाँ है? हाँ पेज, हाँ 118 नंबर पेज पे जाओ। 118 नंबर पेज पे नीचे गोल्स ऑफ एचजीपी है, उसके नीचे लिखा गया है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर ऑफ एचजीपी। वेलकम ट्रस्ट लिखा गया। वेलकम ट्रस्ट कहाँ का था बेटा? यूनाइटेड किंगडम का। यही जो यूनाइटेड किंगडम लिखा गया वो वेलकम ट्रस्ट था, है ना। बिकम अ मेजर पार्टनर एंड एडिशनल कंट्रीब्यूटर क्या लिखा गया है? जापान, फ्रांस, जर्मनी, है ना। एंड ये देखो एनसीईआरटी में लिखा गया है सब डेटा। पेज नंबर 118 पे जाओ, है ना। अब प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 1990 में स्टार्ट हुआ था। तो 13 साल जोड़ोगे तो कब कंप्लीट होना चाहिए प्रोजेक्ट को? 13 साल कंप्लीट जोड़ोगे तो कब होना चाहिए? 2003 में। 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था। बट एक्चुअली में क्या, कब कंप्लीट हुआ बेटा? 2003 में प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक क्रोमोजोम जो है वो बच गया था। कौन सा क्रोमोजोम बच गया था बेटा? क्रोमोजोम नंबर 1। अच्छा, उसी में देखो एनसीईआरटी का खोले रहो पेज, मैं बोल रहा हूं। एनसीईआरटी का बेटा पेज खोले रहो, मैं बोल रहा हूं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 119 में जाइए। वो जो लड़की का पिक्चर बनाया गया ना, वो जो क्रोमोजोम है, लड़की है, कंप्यूटर है, पिक्चर बनाया गया है, दिखाई दे रहा है? उसी में नीचे हाँ उसी में उधर आओ, साइड में लिखा गया है, एकदम नीचे की तरफ जाओ, लिखा गया है ना, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली May 2006 लिखा गया है। क्या लिखा गया है ना। तो जो क्रोमोजोम नंबर जो 1 नंबर सबसे बड़ा क्रोमोजोम होता है। मानव के शरीर में सबसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम कौन होता है बेटा? सबसे बड़ा क्रोमोजोम कौन होता है? क्रोमोजोम नंबर 1, है ना। तो उसमें जो है, हाँ, सबसे छोटा क्रोमोजोम कौन होता है? बाई क्रोमोजोम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, SMALLEST। आपसे पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा क्रोमोजोम, सबसे बड़ा क्रोमोजोम, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए। तो यह क्या लिखा गया है कि द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड इनटू द, कब कंप्लीट हुआ? 2006। कब कंप्लीट हुआ बेटा? 2006। तो मतलब 3 साल और, तो हाँ 2006। तो 2006 में कंप्लीट हुआ। 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मतलब मैं अगर देखूं 13 साल का प्रोजेक्ट है तो 2003 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 साल और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा? फाइनल प्रोजेक्ट कब फाइनलाइज हुआ, है ना? 2006 में, मई में,
है ना। 2006 मई में पूरा फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोजेक्ट का टाइमिंग कितना है तो 13 साल ही बताना है, लेकिन एडिशनल 3 साल का टाइम चला गया था एक क्रोमोजोम का सीक्वेंसिंग करने में। एक क्रोमोजोम जो है उसको सीक्वेंसिंग करने में 3 साल का एडिशनल टाइम चला गया। सो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। बोला कि समझ में आया कि नहीं आया? बोला यस सर। आ गया ना, है ना। तो कौन कौन सा देश पार्टिसिपेट किया था बेटा? देखो एनसीईआरटी में लिखा गया है, मैं नहीं लिखा हूं, एनसीईआरटी लिखा है। और जो एनसीईआरटी लिखा है बेटा नीट वाला वही पूछेगा। तुम अगर नीट क्वालिफाई करना चाहते हो ना तो एनसीईआरटी की बात को गलत लिखा तो भी सही मानना पड़ेगा। तो लेकिन गलत लिखता नहीं बेटा, जहां गलत लिखेगा 1-2 पॉइंट गलत होता है वहां पे मैं बेटा वेरीफाई कर देता हूं, है ना। जैसे गलत मतलब 1-2 पॉइंट 1-2 जगह है, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, वहां पे 1 पॉइंट गलती लिखा गया है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में लिख दिया है रिप्रोडक्शन जो है वो आरएच विटेकर ने लिया था, क्लासिफिकेशन करने का ग्राउंड लिया था, लेकिन वो एक्चुअली में लिया नहीं गया है, ठीक है। तो वो मैं वेरीफाई करता हूं बेटा, वहां पे कर देता हूं। लेकिन जो सही है वो सही है, सत्य है वो सत्य है। मैं 10 सालों से देख रहा हूं ना क्या पूछते हैं वो लोग, उनकी मैं एक एक चाल को समझता हूं, वो पूछेंगे क्या, उनकी एक एक हरकत को मैं समझता हूं। नीट वाले जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनकी एक एक एक्टिविटी पे मेरा बाच आउट रहता है ना। तो चलो मैं एनसीईआरटी का एज इट इज बेटा पिक्चर ही आपको शेयर कर दे रहा हूं। देखो पिक्चर ही शेयर कर दे रहा हूं, रुक जाओ, चिंता मत करो। थामा की बेटा, थामला। देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, जरा देखो तो, जरा मैं पिक्चर देखो तो बड़ा कर दे रहा हूं। क्या लिखा गया यहाँ पे, देखो तो क्या लिखा गया यहाँ पे। यहाँ देखो ये वाला, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। चलो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, अंडरलाइन, आई एम डूइंग अंडरलाइन। देखो द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मे 2006, है ना। हाँ बोला सही है कि नहीं बेटा? दिखाई दे रहा ना, अच्छे से दिखाई दे रहा कि देखो जरा पिक्चर घूम गया है तो पिक्चर बड़ा कर दिया हूं, जरा जूम कर दिया हूं, जूम करके दिखाई दे रहा कि नहीं? कितना नंबर पेज पे दिखा गया है? देखो पेज नंबर, देखो ऊपर लिखा गया है, पेज नंबर कितना है? 1 देखो ना यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा। हाँ ठीक है, तो ये बात है बेटा, है ना। अच्छा, बाई क्रोमोजोम सबसे छोटा क्रोमोजोम होता है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो बात क्या है, बात में क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको देखो जरा, है ना। बात में क्या समझाना चाह रहा हूं उसको देखो जरा, है ना। बात में जो समझाना, पहले तो मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं, एकदम एक एक एंगल से क्लियरिफाई करूंगा बेटा, एकदम बिल्कुल मेरे ऊपर एकदम भरोसा रखो, अभी तुम एकदम टेंशन मत लो। यहां क्या लिखा गया बच्चों, क्या लिखा गया यहां पे? देखो पहले तो मैं इसको दिखाता हूं, यहां का छोड़ा हटाओ, पहले नीचे देखो, है ना। देखो ह्यूमन, अच्छा चलो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि और बढ़िया पिक्चर खींचू, या जल्दी में खींच लिया ना पिक्चर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और अच्छा खींचू क्या, कि दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। हाँ तो दे रहा था, अच्छी बात है। हाँ तो दे रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में क्या लिखता है हमारा बुक वाला, वो जरा हम पढ़ते हैं। क्या लिखता है बेटा, उसको जरा हम पढ़ते हैं। देखिए प्रोजेक्ट वाला क्या लिखता है, हमारे बुक्स वाला क्या लिखता है बेटा, ध्यान से समझिए। लिखता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, वाज द मेगा प्रोजेक्ट। क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोला? क्योंकि 13 साल में कंप्लीट होने वाला था। कितने साल में कंप्लीट होने वाला था बेटा? 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, 13 ईयर का प्रोजेक्ट था बेटा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जी इज अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन के बॉडी में कितना जीनोम होता है मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था, कि ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम में कितना जीनोम होता है, ये पहले ही बता दिया था बेटा, 3 बिलियन। याद है जिस दिन पहला दिन क्लास स्टार्ट किए थे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, उसी दिन बताया था कि ह्यूमन में कितना होता है, इकोलाई में कितना होता है, और 5174 में कितना होता है। सब याद है क्या, कि भूल गए? बोलो बेटा, है ना। है तो 3000 है। अब 3 बिलियन है बेटा ह्यूमन। हम क्या बताएं, हम क्या बोले कि आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में लेना था? आप इंफॉर्मेशन किसके बारे में लेना चाहते थे? डीएनए के बारे में ना। तो डीएनए के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे तो डीएनए के बारे में, कौन सा डीएनए का? एन का पूरा, हैप्लॉइड सेट में जितना क्रोमोजोम होता है उसका पूरा का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था। तो पूरा जो हैप्लॉइड सेट में क्रोमोजोम जो होता है ना, वो 9 बिलियन होता है। और अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने
एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाया कि एक बेस का जो खर्चा आ रहा है वो कितना डॉलर आ रहा है, कितना का खर्चा आ रहा है। उन्होंने बोला कि अगर एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में सैंगर मेथड के हिसाब से खर्चा कितना आ रहा है, पैसा कितना खर्च होगा, कितना होगा बोला, कितना होगा जी, $3 $3 खर्चा है। कितना है, $3 बोलता ना बेटा, बोलो ना बाबा, कितना खर्चा है बेटा, $3 एक माने उन्होंने अमेरिका ने खर्चा किया कि पर बेस एवरेज खर्चा कितना आ रहा है, $3। तो अब तो लगभग अगर पूरा का पूरा सीक्वेंस करना हो तो कितना खर्चा होगा, तो टोटल बेस पेयर का संख्या कितना है हैप्लॉइड में, 3 बिलियन। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 9 × 10⁹ कितना हो जाएगा, $9 बिलियन। बाबा रे बाबा, इतना पैसा मैं मेरे को दे दे तो क्या करूंगा रे, कितना खर्चा हो गया बेटा, यूएस डॉलर में कितना, यूएस में $9 बिलियन, $9 बिलियन। बाबा रे बाबा, इतना पैसा, घबरा गया लोग कि इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा तो कोरोना में दे दो तो कोरोना का ज्यादा दवा ढूंढ के निकाल देगा सब। समझ लो बात को, कितना बिलियन डॉलर बेटा, $9 बिलियन। कैन यू इमेजिन, $9 बिलियन पैसा, बाबा रे बाबा, इतना बिलियन डॉलर है बेटा, मिलियन भी नहीं है, और वो भी डॉलर में है, रुपीज में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा रे बाबा, कितना पैसा हो जाएगा। $9 बिलियन वैज्ञानिकों ने सरकार को बोला कि इतना पैसा खर्च होने वाला है। तो अमेरिका ने कहा भैया मेरे तो हवा टाइट हो गया, अब तो हमसे इतना पैसा है नहीं मेरे पास। कैन यू इमेजिन दिस मच अमाउंट, कितना ज्यादा, कितना बड़ा बेटा, ये जेनेटिक्स वालों कितना पैसा खर्चा करवाए हैं, इसीलिए जेनेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग है बेटा, इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग है। और सरकार ने खर्चा किया, जानता था कि इसमें नहीं खर्चा करेंगे तो हमारे सामने कितना समस्या आने वाला है, प्रॉब्लम आने वाला है। तो सरकार ने बेटा इतना पैसा खर्चा किया। अब सरकार ने इतना पैसा खर्चा किया तो क्यों खर्चा करने के लिए, तो सरकार ने बोला ना, गवर्नमेंट ने बोला ना, अमेरिका ने बोला ना कि हाँ रे खर्च करेंगे, करो बनाओ प्रोजेक्ट। तो इंडिया से पूछा कि तू भी करेगा क्या कुछ भाई, तो इंडिया कहा भाई अभी देख ऐसा है कि इंडिया क्या है ना, इंडिया में जो राजनेता है ना, जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो जितने सब जो भी नेता बने हुए रहते हैं, चाहे मोदी हो चाहे क्या बोलते हैं, है ना, सब वैसे ही हैं, सब ऐसे ही है। कोई देते हैं गवर्नमेंट पे रिसर्च पे पैसा देते हैं। इंडिया का आप देखो रिसर्च का कितना फंडिंग है, हर साल प्रोजेक्ट, हर साल आप जाइए पार्लियामेंट में तब बजट पेश होता है। इंडिया में आप देखिए ना, हरिगोविंद खुराना को भगा दिया ना सब यहां से, हरिगोविंद खुराना को भगा दिया ना जी, यहां से हरगोविंद खुराना जो थे उनको भगा दिया ना। हाँ सर, इंडिया के साइंटिस्ट थे, उसको भगा दिया यहां से लोग। तो इतना निकम्मा सरकार होता है ना जो पॉलिटिक्स में। देखिए हम लोग की गलती है, गलती क्या है कि हम लोग ऐसे सरकार को बैठा देते हैं, अनपढ़ लोगों को ना, कि समझते नहीं कि रिसर्च क्या होता है, साइंस क्या होता है। अरे जिसको साइंस पता होगा वो तो जानेगा ना कि साइंस की वैल्यू क्या होता है। अमेरिका का लोग जो होता है, वो जो साइंस वाले एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको पता होता है सब सारा चीज, और वो जाता है कौन, इंडिया से ही जाकर के अमेरिका का डेवलपमेंट कर रहा है। अरे भाई इतना करो ना इंडिया में पैसे खर्चा, लेकिन इंडिया वाला पैसा नहीं देगा। सरकार के अरे हम तुमको पैसा क्यों देंगे, हम अपना ऐसे मौज करेंगे, इतना पैसा तेरे को दूंगा, इतना में हम सफारी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, पैसा खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, है ना, हवाई जहाज, चंद्रमा पे मकान ले लेंगे, जमीन ले लेंगे। मतलब अपने ऐसे मौज करने के चक्कर में लगे रहते हैं, देश का भला कुछ करने का नहीं रही इधर। हाँ ऐसा तो तब ऐसा रहेगा, ऐसा सोच रहेगा तब कैसे देश विकास होगा, ऐसा सोचेगा तो कैसे देश विकास होगा। ऐसा सोचता है ना लोग, ये सोचना नहीं रखना चाहिए, ये सोच नहीं रखना चाहिए। तो बेटा यूएस डॉलर इतना खर्चा होने की बारी आई। अब अमेरिका सरकार से पूछा गया कि क्या आप इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। कहा मैं खर्च तो कर सकता हूं, लेकिन और भी देशों से पूछ लेता हूं कि क्या वो देश हमको सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसने कई देशों से सहायता मांगा। तो आपको आपके सामने पता है कि कौन कौन सा देश ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, है ना। बाकी सारा पैसा वेलकम ट्रस्ट ने किया था, है ना, पैसा खर्च किया था। अब बात मुद्दे की बात क्या आई बेटा, समझ में आया क्या। तो ये तो बात समझ में आ गया। अब अगर पूरे, अब सुनो, अब पूरे ह्यूमन जीनोम की, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के डीएनए में जितनी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
अगर उसको पन्नों में लिखा जाए, किस में लिखा जाए बेटा, पेज में, तो टोटल कितने पेज में चले जाएंगे वो इंफॉर्मेशन कितने पेज में चला जाएगा बेटा? अगर 1000 पेज का एक किताब बनाया जाए तो ऐसे ऐसे 3300 बुक्स बन जाएंगे बेटा, 3300 बुक्स बन जाएंगे। सर ये प्रोजेक्ट एक्चुअल प्रोजेक्ट है क्या? अरे बिल्कुल बेटा, एक्चुअल प्रोजेक्ट का मतलब रियल। अरे भाई अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं मैं तेरे को सब दिखाता बेटा। क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहता तो मैं ज्यादा कुछ मतलब वीडियो को शॉर्ट में ही निपटाने के टाइम में रहता हूं कि जल्दी जल्दी बोल के वो करूं, तो पूरा मैं डिटेल से जाता है इसके बारे में, है ना। कोई चिंता नहीं करने की बात है ना। देखो सर कल दिखाइए ना। हाँ बिल्कुल दिखा दूंगा ना, कल दिखा, पूरा मैं दिखा दूंगा इसका प्रोजेक्ट का पूरा का ना पूरा तह खोल दूंगा। सोचो अभी अभी बता 1000 पन्ना एक बुक में, मतलब एनसीईआरटी में कितने पेज है बेटा? एनसीईआरटी में कितने पेज है टोटल? लास्ट में जाओ, लास्ट में एनसीईआरटी में मैं देखता हूं कितना पेज है। 290 पेज है। कितना है? 290 पेज है। कितना मोटा हो गया किताब? अगर सोचो 1000 का होता, 1000 पेज होता कितना हो जाता? कितना हो जाता बेटा? कितना हो जाता? इससे डबल से भी ज्यादा हो जाता है ना बेटा। ऐसे ऐसे अगर मतलब बोला कि ह्यूमन के सिर्फ हैप्लॉइड डीएनए में कितने में बेटा, अगर मैं सिर्फ ह्यूमन के हैप्लॉइड यानी हैप्लॉइड बोले तो एन, हैप्लॉइड बोले तो एन, सिर्फ हैप्लॉइड डीएनए में अगर मैं डीएनए के बारे में सीक्वेंसिंग करूं तो सिर्फ हैप्लॉइड डीएनए में जितना होता है इंफॉर्मेशन, उसको अगर आप पन्नों में लिखोगे तो कितने पन्ने में चला जाएगा पता है? 1000 का एक किताब बनाओ और ऐसे ऐसे कितने बुक्स बनेंगे बेटा? 3300। कैन यू इमेजिन? तो टोटल पेज में कितना इंफॉर्मेशन? 3300 को मल्टीप्लाई करो कितना से बेटा? 1000 से। कितना से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 33 इतना हो जाएगा। इतने सारे पेज में बेटा कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 33 लाख पेज में इंफॉर्मेशन चला जाएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के बारे में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई पन्ने में लिखोगे और कोई पन्ना गायब हो गया तो मान लो सारा इंफॉर्मेशन हमने, जैसे कोई हर आदमी का एक जिम्मेदारी था कि तुम पहला नंबर क्रोमोसोम का स्टडी करो, तुम दूसरा नंबर क्रोमोसोम का स्टडी करो। इसमें हजारों साइंटिस्ट काम कर रहे थे बेटा, तो हजारों साइंटिस्ट का सैलरी देना, मशीन का खर्चा करना और सारा चीज खर्चा कर करके बताया था अमेरिका ने कि $9 बिलियन खर्चा होगा। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट था, बट एक्चुअली में इतना पैसा नहीं लगा था बेटा, पैसा कम लगा है, $2.6 बिलियन लगा है पैसा एक्चुअली में, है ना। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना था, कितना अनुमानित था कि इतना लगेगा, पर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा कम ही शॉर्ट में ही निपटा दिया, है ना, मामला को। ठीक है, तो देखो इतना पेज में इंफॉर्मेशन ये चला जाएगा। इतना मतलब इतना, यानी कि बेटा 33 लाख पेज में इंफॉर्मेशन। कैन यू इमेजिन? इतना सारा पेज तेरे को पढ़ने के लिए। अब सोचो, अब बेटा मैं तुमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ा सकता हूं बेटा? 33 लाख पेज में इंफॉर्मेशन है। कैन यू इमेजिन? आज से बचपन से जब तक पढ़ रहे हो बेटा, 33 लाख पेज पढ़ने उल्टे भी नहीं होगे तुमने। 33 लाख पन्ना, इतने पेज में इसकी इंफॉर्मेशन है सिर्फ डीएनए के बारे में। सो कैन यू इमेजिन कि डीएनए कितना खतरनाक चीज है? कैन यू इमेजिन बेटा कि डीएनए खतरनाक कितना चीज है ना। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन लेकर के बैठा हुआ डीएनए। ठीक है, तो इसलिए सोचा कि ये सर पन्नों में लिखना जरूर पॉसिबल नहीं है। तो कहा कि जैसे गूगल में होता है, गूगल में कोई भी सर्च मारते हो ना तो वो आ जाता है ना, तो ऐसे गूगल टाइप के कुछ मशीन बनाओ। तो एक उसी समय बना बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बना बेटा? एक बायोलॉजी का ब्रांच बना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से बायोलॉजी की स्टडी करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो